कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिनकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। और मेरे लिए वो पल था जब मैंने पहली बार राधिका को देखा था, या यूं कहूं जब मैंने पहली बार उसे महसूस किया था। मैं देव हूं, शहर में पला बड़ा, बिजनेस करता हूं, हर काम सलीके से करने वाला, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन हमेशा पलता रहा। मेरे दादा दादी गांव में रहते थे, पुराने संस्कारों वाले, सादगी से भरे लोग। उन्होंने हमेशा कहा था, बेटा, शादी ऐसी लड़की से करना जो दिल की साफ हो, चेहरा नहीं, दिल सुंदर होना चाहिए। मैंने भी मुस्कुरा कर कह दिया था, ठीक है दादा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद। पर मुझे क्या पता था कि उस एक फैसले से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दादा ने एक दिन फोन किया, बोले, देव, लड़की देख ली है हमने, नाम है राधिका, हमारे ही गांव की है, बहुत अच्छी है, सुसंस्कारी है। मैं थोड़ा हंस पड़ा, बोला, दादा, आपने तो देख ली, अब मुझे भी तो दिखा दीजिए। उन्होंने कहा, शादी के बाद देख लेना बेटा, जो पहली नजर में दिल छू जाए वही सच्चा रिश्ता होता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन दादा दादी की बात टाल भी नहीं सकता था। और फिर कुछ ही हफ्तों में मेरी शादी पक्की हो गई। शादी का दिन आया, मैं सूट बूट में, शहर की आदतों वाला, पर भीतर से थोड़ा घबराया हुआ था। गांव का माहौल, हल्दी की खुशबू, ढोलक की आवाज और लोगों के चेहरे पर मुस्कान, सब कुछ नया था मेरे लिए। मैं बस हर चीज को चुपचाप देखता जा रहा था। मंडप सजा हुआ था, पीले फूलों की लड़ी हवा में झूल रही थी और मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने राधिका की एक झलक भी नहीं देखी थी अभी तक। बस इतना पता था कि वो गांव की है, सीधी सादी होगी, पर अंदर से मैं उत्सुक था कि कैसी होगी वो लड़की जो अब मेरी जिंदगी बनने जा रही है। जब बारात पहुंची, सबने जयमाल का इंतजाम किया और फिर पहली बार मैंने उसे देखा। वो गुलाबी रंग की साड़ी में थी, सिर पर हल्का घूंघट, चेहरे से कुछ बाल निकलकर गालों को छू रहे थे। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, पर उनमें एक ऐसी सादगी थी जो सीधे दिल को छू जाए। उस पल ऐसा लगा जैसे सब आवाजें रुक गई हों, बस एक हल्की हवा थी जो उसके बालों को उड़ाती हुई गुजरी, और मैं वहीं ठहर गया, बस उसे देखता रहा। शादी की रस्में पूरी हुई और शाम ढल गई। रात को जब सब मेहमान चले गए तो घर में बस कुछ लोग बचे थे। दादी ने हंसते हुए कहा, चलो देव, अब बहू को कमरे तक छोड़ दो, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं हल्के कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरा फूलों की खुशबू से भरा हुआ था, दीवारों पर मध्यम रोशनी और मोमबत्तियों की लौ धीरे धीरे रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस पल मेरे मन में ना जाने कितने ख्याल थे। अजनबी सी लड़की जिसे मैं जानता नहीं, पर अगले ही पल से पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर हल्की सी रोशनी थी और कमरे में वो बैठी थी, सिर झुकाए झुकाए, दोनों हाथों की उंगलियों से अपनी साड़ी के पल्लू से खेल रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची पहली बार किसी बड़े के सामने बैठी हो। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और कदम बढ़ाए। उसकी साड़ी की किनारी फर्श पर फैली थी और उसकी खुशबू पूरे कमरे में थी। वो मिट्टी, चंपा और किसी अजीब सी शांति की मिलीजुली खुशबू। मैंने धीरे से कहा, राधिका। वो चौंकी नहीं, बस हल्की सी मुस्कान आई उसके होंठों पर, जैसे वो इस आवाज को सुनने का इंतजार कर रही हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। ये शहर वाला देव जो रोज मीटिंग्स में बोलता है, आज शब्दों में उलझा हुआ था। फिर मैंने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इस कमरे में अब कोई कमी ही बची। उसने सिर उठाया और वो पहली बार मेरी आंखों में देखी। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उसकी आंखों में घबराहट भी थी, मासूमियत भी, और कहीं न कहीं एक भरोसा भी, जैसे उसे यकीन था कि मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं उसके पास जाकर कुर्सी पर बैठ गया और दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी, लेकिन उस दूरी में सैकड़ों एहसास भरे थे। हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा उस रात, बस चुप्पी में बातें होती रहीं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वो धीरे से बोली, थोड़ा, पर अब लग नहीं रहा। उसकी आवाज इतनी कोमल थी कि दिल में उतर गई। फिर उसने कहा, दादी ने बताया कि आप शहर में बहुत काम करते हैं, गांव में आपको कुछ अच्छा लगता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा, अब लगता है। वो मुस्कुरा दी, वही मुस्कान जिसने उस रात को यादगार बना दिया। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया।
और रात ढलने लगी। बाहर कहीं दूर मोर बोल रहे थे और भीतर एक अजनबी रिश्ता अब अपना सा लगने लगा था। उस रात हमने एक दूसरे को बस महसूस किया, बिना किसी वादे के, बिना किसी शर्त के। वो अपने बालों की लटों को ठीक करती रही, मैं बस उसे देखता रहा। उसने मुझे पूछा, आपको मैं सच में पसंद हूँ? मैंने कहा, नहीं, पसंद नहीं, ज़रूरत हो गई हो। और उस जवाब पर उसके गालों पर जो लाली आई, वो शायद अब भी मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी याद है। भगवान जाने क्या था उस पल में, पर जब मैंने उसे देखा, सच कहूँ तो लगा वक़्त रुक गया। कमरे में बस दिए की हल्की रोशनी थी और उसके चेहरे पर पड़ी छाया जैसे चाँदनी से बनी हो। वो बैठी थी सिर झुकाए, हाथों में मेहंदी अब भी हरी थी और मैं बस उसे देखता ही रह गया। दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे खुद को ही सुन पा रहा था। मैं शहर का आदमी था, काम और दिखावे में पला, और वो जैसे मिट्टी की खुशबू से बनी कोई कविता हो। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक मासूमियत, जो शायद अब शहरों में नहीं मिलती। मैं कुछ बोलना चाहता था पर शब्दों में अटक गए। बस धीरे से कहा, राधिका। वो चौंकी, हल्की सी मुस्कान आई और उस मुस्कान ने मेरी दुनिया ही बदल दी। हमारे बीच कुछ देर तक खामोशी रही, लेकिन वो खामोशी भी मीठी थी, जैसे बरसों से कोई दिल किसी आवाज का इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, आप थक गए होंगे। और उस एक वाक्य में इतना अपनापन था कि मैं भीतर तक पिघल गया। मैं उसके करीब गया और पहली बार उसके चेहरे की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस एक सच्चा यकीन था कि अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट, बस दो दिल जो पहली बार एक साथ धड़क रहे थे। वो बोली, आपको गांव अच्छा लगा? मैं मुस्कुराया, गांव नहीं, मुझे तुम अच्छी लगी हो। वो झेम गई, पलकों को झुकाया, और उस पल मैंने महसूस किया, प्यार सिर्फ बड़े शहरों के कैफे या फिल्मों में नहीं होता। वो तो ऐसी ही खामोश रातों में जन्म लेता है जब दो दिल पहली बार एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर ना जाने कब बातों बातों में रात गुजर गई। दिया धीमा पड़ने लगा, लेकिन दिलों की रोशनी बढ़ती गई। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो लगा जैसे सारी जिंदगी का सुकून उसी छुअन में छिपा हो। आज भी जब याद करता हूँ उस रात को, तो आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि उस दिन मैंने जाना था, प्यार देखा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। और मैंने उसे उसी रात महसूस किया था, अपनी राधिका में, अपनी जिंदगी में। उस रात की याद अब भी मेरे दिल में जिंदा है, लेकिन अगली सुबह वो तो जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा थी। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी थी और मैं चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे सूरज भी ठहर गया हो, बस उस मुस्कान को निहारने के लिए। उसकी बिखरी हुई लटें, चेहरे पर हल्की सी लाली और आंखों में वो शर्माई हुई चमक। दिल कह रहा था, काश ये पल कभी खत्म न हो। राधिका धीरे से उठी, आंचल सिर पर ठीक किया और बिना मेरी तरफ देखे बोली, आपको नींद ठीक से आई? उसकी आवाज में वो सादगी थी जो शहर की किसी लड़की में नहीं। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, नींद नहीं, सुकून आया। वो हल्का सा हंसी, फिर कमरे से बाहर चली गई। पायल की छनक जैसे मेरे दिल के हर कोने में गूंजती रही। कुछ देर बाद जब मैं आंगन में गया तो वो तुलसी के पास दिया जला रही थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, और हवा में मिट्टी, धूप और चंदन की मिली खुशबू तैर रही थी। उस पल मुझे लगा, यही घर है, यही जन्नत है। दादी दूर से मुस्कुरा रही थी, बोली, देखा देव, कैसी है तेरी किस्मत। और सच में उस वक्त लगा जैसे मैं सचमुच दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। राधिका ने रसोई से आवाज दी, नाश्ता तैयार है। मैं भीतर गया और वो परोसते हुए बोली, थोड़ा कम नमक होगा, शहर के लोगों को ज्यादा स्वाद पसंद होता होगा। मैंने कहा, मुझे तो तुम्हारे हाथ का हर स्वाद अच्छा लगेगा। वो जैम गई, आंखें झुका ली, और उस एक पल में मेरे दिल ने जैसे कसम खा ली, इसे कभी रुलाना नहीं। फिर हम दोनों आंगन में बैठे, वो पेड़ की छांव में, पंखा चल रही थी। मैं उसकी बातें सुन रहा था, कैसे बचपन में वो इसी आंगन में खेलती थी, कैसे बारिश में भीगकर खेतों में दौड़ती थी, और कैसे हर शाम तुलसी के पास दिया जलाना उसका सबसे प्यारा काम था। मैं बस सुनता रहा, हर शब्द में उसका दिल धड़कता था। धीरे धीरे समझ आया, प्यार सिर्फ छूने या कहने की चीज नहीं। प्यार तो वो एहसास है जो किसी की बातों, किसी की हंसी और किसी की आदतों में बस जाता है। शाम हुई तो वो मेरे पास आई, बोली, शहर की जिंदगी में आप शायद व्यस्त रहेंगे,
पर जब भी अकेलापन लगे, याद रखना ये घर, ये आंगन और मैं यहीं रहूंगी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उसका हाथ थाम लिया और उस एक छुअन में जितना अपनापन था, उतना शायद दुनिया के सारे रिश्तों में नहीं। वो मुस्कुराई, आसमान की तरफ देखा और बोली, लगता है भगवान ने हमारी किस्मत बहुत प्यार से लिखी है। मैंने कहा, हाँ राधिका, कभी-कभी भगवान किसी इंसान को नहीं पूरी ज़िंदगी को भेज देता है और मेरे लिए वो तुम हो। वो बस मेरी तरफ देखती रही। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और सूरज ढलते-ढलते जैसे उस प्यार को आशीर्वाद दे रहा था। उस दिन मैंने जाना, मोहब्बत तब नहीं होती जब 2 लोग पहली बार मिलते हैं। मोहब्बत तब होती है जब 2 आत्माएँ एक-दूसरे को पहचान लेती है, बिना बोले, बिना माँगे, बस महसूस करके।